हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई थिंक ये जब व्लॉग जाएगा तो ईद होगी, तो सबको ईद मुबारक। और आज है 29 तारीख और आज हो रही है मेरी 7:30 खत्म। ग्रहण लगा हुआ है अभी, यहाँ पे नहीं है ग्रहण इंडिया में। मैंने देखा तो इसका ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी मैंने तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो रख दिए। अभी 2:30 बजे से शुरू है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 3:16। आज मैंने काफ़ी लेट व्लॉग शुरू किया है, तो 3:16 हो रहे हैं। तो कितना प्यारा लग रहा है डुग्गू। तो ये हम मूवी देखने गए थे, तब का 8 महीने का था तब हमने अपनी लास्ट मूवी देखी थी। डुग्गू जुलाई में 4 साल का हो जाएगा। अब मान लो हमें कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 के आसपास साल हो रहे हैं कि हम मूवी देखने नहीं गए हैं। और अभी पता भी नहीं है कि जाएंगे कि अब जाएंगे, कुछ नहीं पता। चेंज कर ली है और इसी कलर की नेल पेंट है। तो मेरे पास जस्ट एक कमेंट आया था, लोगों को प्रॉमिस कर देती हूँ कि मैं बता दूँगी और मैं भूल जाती हूँ। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी याद आई इसके रिगार्डिंग। तो अभी खाना बन रहा था, मेरे को मुरमुरे की नमकीन बना के रखनी है, तो बनाने जाऊँगी। फिर खाने में लग जाओ तो फिर खाने में ही लग जाते हैं, फिर वॉइस ओवर करो एंड देन फिर वो हो जाता है। तो यहाँ पर ना माई स्टाइल का आया है, हेलो शिवानी, मेरा बेटा जिया के साथ का है, उसकी डाइट बहुत कम है। और ये जो है ये क्वेश्चन मुझे कवर इसलिए करना था क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं बच्चे की डाइट से आप परेशान होते हो। खुद से भी खाता है, खुद से भी खाता है, खुद से खाने को देते हैं तो गिराता है सारा खाना। मैं जिया को देखती हूँ वो अच्छे से खाना खाती है, प्लीज़ इससे रिलेटेड बताना ब्लॉग में, ऐसा कैसे जिया को खुद से खाना सिखाया। तो ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं इसे कभी कवर करूँगी। तो जब जिया हुई थी तो जिया ने बहुत अच्छा वेट था, जिया का 4 किलो की जिया हुई थी। पर जिया जब हुई तो जिया के साथ ये था कि जिया मदर फीड नहीं लेती थी, वो सक नहीं कर पाती थी। मतलब उसको प्रॉब्लम थी कि इतना अच्छा होने के बाद भी, डुग्गू जब हुआ था 3.2 kg का था, जिया 4 kg की थी। तो जिया ने कभी भी मतलब बहुत ही रेयर वो ब्रेस्ट फीड करती थी उस टाइम पे, और मैक्सिमम वो फार्मूला पे रही। और फार्मूला भी मैंने डुग्गू के टाइम में 1 डब्बा खरीदती थी महीने का, जिया के टाइम में मैं 6-7 डब्बे खरीदती थी। आप मान के चलो जिया का 4000 का दूध का खर्चा था महीने का, जब से वो पैदा हुई थी। वो बहुत ये था कि उसे फार्मूला चाहिए और वो पीती थी, तो उसे ना हर 1-2 घंटे में हमें फीड कराना पड़ता था क्योंकि वो रोती थी। पता नहीं जिया के साथ ऐसा था कि वो स्टार्टिंग से उसे खाना, अब मैं उसे वही रिलेट करूँगी, उसे होते हैं कुछ बच्चे जो खाते हैं खुद से या खुद से ऐसा आपको लगता जाता है कि हाँ यार ये बचपन से ना प्रॉब्लम नहीं करती। फिर जब ये 6 महीने की हो गई तो हमने इसका खाना शुरू किया। डुग्गू के टाइम में मैंने चीज़ों की प्योरे बनाई थी, मतलब मैं कुछ भी होता था उसे पीस देती थी, सब कर देती थी, लाइक एकदम पैम्पर्ड एंड ऐसे। जिया के टाइम पे मेरे पास कोई आरबी एक मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने बोला कि आप जिया को एक बार ना ऐसे मैश करके देना शुरू करो। जिया मैश फूड खा लेती थी, जैसे मैंने दाल चावल दे दिया, और दाल चावल अगर मैं मैश भी नहीं कर पाई हूँ ना तो वो थोड़ा थोड़ा अगर दरदरे भी है, या छोटे चावल बनाती थी मैंने लोगों के लिए, पूरे बासमती नहीं, तो वो भी खा लेती थी वो। उसके बाद अराउंड 1 साल या की हुई है जब वो चलना शुरू कर दिया था, जिया उसकी कितनी भी नैनी रही है कुछ भी रही है वो खुद से खाती थी। तो उसको ऐसा था कि उसे खुद ही खाना है। और मैंने कहीं रीड किया था इस चीज़ को कि अगर बच्चा खुद से खाता है तो उसे खाने दो, बच्चा गिराएगा। आप लोग ऐसा होता है ना कि बच्चा गिरा रहा है तो नहीं खाने दोगे क्योंकि मेस फैलता है घर में। पर हमने इसको पूरी फ्रीडम दी, इसने जितना गिराया। अब ये बहुत क्लीन ईटर बन गई है, अब ये खाना खाती है पर इतना गिराती नहीं है। थोड़ी देर बाद खेल में लग जाएगी खाने का, कि खाना यहाँ से मिक्स कर रही है, उसमें पानी मिक्स कर दिया, ये कर दिया, कुछ ना कुछ करती रहेगी, बट ये खुद से खाने लगी। इसकी डाइट बहुत अच्छी थी, इसीलिए ये आज की डेट में बहुत अच्छे से खाना खाती है। इसकी स्टार्टिंग से, बचपन से बता रही, जब ये पैदा हुई थी तब से इसकी डाइट ऐसी थी कि जिया के लिए मुझे कभी भी परेशान नहीं होना पड़ा, परेशान मेरे डुग्गू के लिए भी नहीं होना पड़ा। बीच में उसको दिक्कत हुई थी 1 हफ्ते की, उसे खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत ख़राब थी डुग्गू की, कुछ ऐसा हो गया था कि उसका मन ही नहीं करता था खाना खाने का। उस टाइम पे मैंने डुग्गू के लिए थोड़ा सा सफ़र किया था।
अदरवाइज डुग्गू भी ऐसा है कि वो खुद से तो नहीं खाता, मतलब ऐसा है कि उसे खा लेगा, अब जिया को देख के खाने लगा है, बट डुग्गू के साथ डुग्गू के साथ ऐसा है कि डुग्गू भी ऐसे दिक्कत नहीं करी, बट डुग्गू को मैंने ऐसा किया कि सब कुछ मैश करके खिलाया, सब कुछ ऐसे खिलाया कि पूछे मत। और ये अंगूठा चूसन की आदत भी है इसको, जो थोड़ा कम हो गई है। और देखो उसने क्या किया, नेल पेंट लगा ली तुमने होठों पे, अब कैसे निकलेगी ये, दिखा दो नेल पेंट, ये देखो। तो इसका ऐसा था कि बचपन से दिक्कत नहीं करी, मैंने सिखाया नहीं, इसने खुद से सीखना चाहा और छोड़ दिया। अगर आपका बच्चा खुद से खा रहा है और गिरा भी रहा है ना तो गिराने दो उसे, पर खाने दो उसे। बच्चे अपने आप सीख जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है। जिया के साथ मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं खाना बनाती हूँ, मैं प्लेट लगा देती हूँ, वो खुद से खा लेगी, मुझे पता है। अगर पूरा दिन निकल रहा है तो जिया कुछ ना कुछ खाती रहेगी, अगर उसे खाने को नहीं दोगे ना तो वो अपना पेट भरती रहेगी, वो जाएगी दूध मांगेगी, उसे मैं दूध दूंगी, 2-3 गिलास दूध पी लेगी, उसका पेट भर जाएगा, फिर घूमती रहेगी। अगर कुछ रोटी दिख गई, रोटी दे दी, रोटी घूमते घूमते खा लेगी। तो जिया बचपन से ही मेरी ऐसी है कि खाना खाती है। और अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये 6-7 महीने तो इसे BM से कोई मतलब नहीं था, ब्रेस्ट फीड से। ऐसा है कि रात में बस, और इसने BM मतलब ऐसे मुझे परेशान भी नहीं किया कि मुझे इसे दिन में भी पिलाना पड़ रहा है या कुछ। ये अपनी बॉटल में लगी रहती थी। अब यार ये पीती ही नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश करी, बट ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बच्चा इरिटेट हो जाता हो, ये इरिटेट हो जाती थी। और उस टाइम में मेरा जो भी फीड बच्चे के बाद आका मिल्क बढ़ता है तो वो डुग्गू ने पिया, और डुग्गू ऐसा हो गया 20 किलो का। दही दूसरी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है नवरात्रि का पहला दिन, 30 तारीख है। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, बच्चों को मैंने नहला दिया है। मैंने पहना है आज ये लाल सूट, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत में मुझे लगा साड़ी पहनेंगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है साड़ी बांधना। तो मैं जा रही थी पूजा करने, तो मुझे लगा चलो यार ब्लॉग की शुरुआत कर देती। शुरुआत तो मैं कल ही कर चुकी हूँ, पर कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि कल थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी मैं। गला मेरा थोड़ा सही है क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ। और चलो यार पूजा करते हैं। इस दिन मधुमारी जय अम्बे गौरी, अम्मा नी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हो गई है। हाय कर दो जिया, जय जय कर ली, कैसे करी, जय करके दिखा रही। तो पूजा हो गई है और मैं कमी करूँ, खाने को देखते हैं क्या बनाना है। तो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और वही खाना खा खा के बोर हो गया। मैंने आलू के पराठे की तैयारी कर ली है, यहाँ मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, मैं सोच रही हूँ वाइप्स दो, मैं पता क्या वाइप्स थोड़ा क्लीन कर दूँ। वाइप्स रखिए। 10 दिन से हम लोग ना बाहर नहीं निकले हैं। आई थिंक लास्ट डिनर हमने खाया होगा
8 दिन पहले। आज तुमने डिनर नहीं किया है, कहना चाह रही है। नहीं, बाहर जो खाया था उसके बाद एक भी चीज़ के लिए नहीं निकले, क्योंकि पहले सब्जी वब्जी के लिए निकल जाते थे, पर ब्लिंकिट आया तो वो भी मैं खुद ही करने लगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जिया को लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, आई थिंक बैटरी डाउन हुई है, क्या हुआ है। कल ही गए और चालू ही नहीं हुई। फिर क्या है, कल है ईद, आज संडे था। आज संडे है, तो मैकेनिक के पास जाने के लिए भी उसे निकालना पड़ेगा घर से, तो वही समझ में नहीं आ रहा है। ये पैर दिखाओ, ये तो है ही नहीं। दूसरा वाला दिखाओ, दूसरा पैर दिखाओ, देखो हो रहा, देखो इसे पता याद नहीं रहता है। अरे इसमें कुछ हो ही गए, क्या चद्दर सा क्यों बन गया है? चद्दर सा नहीं है, वो जो कटा था ना, देखो दर्द नहीं है उसको, नहीं है होता तो अपना दर्द जाती है, वो कर रही है जरूर। अबे चल कैसे रही होती नहीं तो, लेकिन ये लाल क्यों पड़ा हुआ है, पका है क्या? ठीक क्यों नहीं हो रहा है बेटा? पका हुआ है क्या श्वानी? का क्या हुआ है, उसके पैर में एक चोट लगी थी। आई थिंक मैंने वो ब्लॉग डाला था जिसमें उसके पैर में कुछ घुसा था, और घुसा क्या था नहीं पता। तो वो हम लोगों ने अजम्पशन किया था कि मे बी जो खिलौना उसका वो गिरा होगा। उसका बीटेडीन लगाई और सिकाई करी, वो हम लोग को लगा ठीक हो गया। आज मैं उसे नला रही थी तो वो इतना ज़्यादा सूज गया है, इतना मोटा हो गया है, वहाँ पे गोल सा छेद दिख रहा है। मैंने उसे बीटाडिन लगा के थोड़ा सा नेल पेंट लगाई है वहाँ पे, कि मे बी वो घाव खुला हुआ है, बच्चे भगते रहते हैं। लास्ट ये वीडियो जो व्लॉग जाने वाला है, जो आप देख रहे होगे, वो आई थिंक परसों मैंने किया था। तो परसों था फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि और आज है 1 तारीख। मैं सोने जा रही थी, मैंने आज एक वीडियो पब्लिश करी थी जो कि थी अप्रैल फूल वाली वीडियो। और मैंने क्या किया, वो वीडियो पब्लिश करी, मेरा दिल बहुत दुख हो रहा था। जब भी मैं कोई प्रैंक वीडियो डालती थी पहले, तो मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि प्रैंक वीडियोस बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो यार एक था, पहले मैं प्रैंक करती थी, पर मेरे पास उस टाइम पे नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे और पॉजिटिव भी आते थे, लाइक मिक्स्ड रहते थे। तो ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है, और मुझे प्रैंक वीडियो करना में मज़ा आता है, पर उसे डाल के अपलोड करने में बहुत डर लगता है। फिर उसके जो रिएक्शंस आते हैं उससे स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। एक जब मैंने मदर इन लॉ के साथ प्रैंक किया था, बहुत अच्छा गया था और लोगों को पसंद आया था, बट वही इट एट द सेम टाइम कुछ हो गए थे ऑफेंड। और सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा एक प्रैंक जो था वो चला था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखने नहीं चीटिंग पकड़ी जाना, वो वाला जिसे मैंने एक डमी बनाई थी। एंड वो जो था उसमें लोगों को बड़ा ही गुस्सा आ गया था, बहुत सारे लोगों को आया था, बट रिस्क तो लेनी पड़ती मैं चैनल के लिए। एंड देन फिर एक हॉरर प्रैंक मैंने किया था जिसमें पूरा हॉरर गेटअप करके राजा को डराया था, एंड वो मेरा बड़ा अच्छा, उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। आज जो मैंने डाला था वो आप लोगों का प्रैंक था, वो हम दोनों का प्रैंक नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था यार कैमरा लगा के कौन प्रैंक करता। वो प्रैंक आप लोगों के लिए था, मेरे लिए नहीं था, ना राजा के लिए था। राजा को ही पता था, मुझे ही पता था।
तो थोड़ा सा रियलिस्टिक तो नहीं बोलूँगी मैं, मेरी एक्टिंग बहुत बुरी है। जिस टाइम मैंने मदर इन लॉ वाला प्रैंक किया था, अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं तो मेरे को ग्लिसरीन लगा रही थी मैं, और मुझे बीच बीच में हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं मुंह साइड कर रही थी। इवन मैंने आज की उसमें भी किया था कि मैं बहुत बुरी एक्टर हूँ, मुझसे एक्टिंग नहीं होती है, मैं व्लॉग में भी नहीं कर पाती, मेरा जो है वो सामने है। अगर कोई बोल दे ना नकली रो जाओ या कुछ कर दो, नहीं होता यार, मेरे अंदर अब फीलिंग्स नहीं है या क्या नहीं है कि अगर जब तक कोई सिचुएशन ही नहीं है वैसे तो मुझे कैसे रोना आएगा। तो एक का कमेंट आया था कि आपसे अच्छी एक्टिंग तो आपके पीछे पड़ा हुआ सोफ़ा कर रहा है, तो फिर मेरे को लगा एग्जैक्टली आप तो सही बोल रहे हो, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। इसलिए जो प्रैंक मैं करती थी वो थोड़े से ऐसे रहते थे लाइट वेटेड, जिसमें मैं हंस भी लूँ, रोने वाले प्रैंक नहीं करती थी। अब ये वाला जो मैंने किया इसमें पर जब मैंने किया है और डाला तो मुझे पता था कि जो रिएक्शंस आएंगे वो ऐसे आएंगे, क्योंकि अप्रैल है, 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल के। तो मैंने कमेंट सेक्शन को होल्ड पे डाला कि आप कमेंट कर सकते हो बट उसको अप्रूव मैं करूँगी। तो फिर मैंने अब अप्रूव करना शुरू किया अप्रैल फूल वाले जो रात में है, क्योंकि मैं ही चाहती थी पहले से लोग कमेंट सेक्शन देख लें और उन्हें पता चल जाए कि अप्रैल फूल वाला प्रैंक है ये। एंड मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि लोगों को यकीन भी नहीं हुआ, उन्हें ये था कि हम लोग कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, जो कि सच है, हम लोग ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। एंड कुछ लोग होते हैं जितना मुँह उतनी बातें, जिनको शायद मैं ही नहीं पसंद हूँ, तो आते हैं कुछ ना कुछ बकवास करके जाते हैं, तो उनकी हैबिट में है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि लोग हैं। पहले तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी थे जो कि बहुत ही वाहियात बोलते थे, तो ठीक है, आदत पड़ जाती है आपको, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आपको जज करा जाएगा, आपकी लाइफ है, आप देख रहे हो, दूसरे लोगों को बोलना है, हर कोई अपना चैनल ही चलाना चाहता है ना। और कुछ का आ रहा था कि व्यूज़ के लिए किया है, ऑब्वियसली जो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम के लिए पे है, वो व्यूज़ के लिए ही करेगा ना यार, तभी तो वो कुछ अर्न करेगा। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, मेरे से लोग पूछते थे पहले भी कि आप यूट्यूब पे क्यों हो, मतलब क्या, मतलब कारण क्या है। तो एक तो सबसे पहला कारण मेरा ये था कि मुझे पसंद था। सेकेंडली मेरा ये था ऑब्वियसली यार घर बैठे अर्निंग हो जाती थी, और ये होता है कि आप जब अर्निंग करते हो घर बैठे तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप अर्न करते हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, यू आर इंडिपेंडेंट, है ना। बट ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठी हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब, कि हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं कमाते हैं यार, ये नहीं है हमारा, सिर्फ ये नहीं है यार। ऑब्वियसली आप अगर 4 जगह से कमाते हो, चारों जगह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन सेकेंडरी मेरे को यही लग रहा था कि मेरे पास जो भी आया वो सबको पता चल गया था कि ये अप्रैल फूल है, कि मुझे वही लग रहा था यार, अगर ऐसा कभी, ये भगवान, इन रियलिटी तो होगा नहीं, होता तो कोई यकीन ही नहीं करता। एक्चुअली में आजकल क्या होता है ना, कुछ लोग व्यूज़ के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तो अप्रैल फूल बनाया, उसी वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि अप्रैल फूल है। कुछ लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, विच इज़ ट्रू कि हाँ यार फैमिली ड्रामा चल रहा है, वो चला जा रहा है। मेरा ऐसा था कि मेरा किसी के साथ कुछ हुआ है, वो ऑन द स्पॉट आया है, विद इन 3-4 दिन में ख़त्म हो गया है, एंड 3-4 दिन में ख़त्म हो गया, एंड फिर उसके बाद ये है कि ठीक है सबकी लाइफ चल रही है। बट यही था कि मुझे बड़ा ही मज़ा आया, और मैं चाह रही हूँ कि मैं चैनल चेंज करूँ यार, वही सुबह से रूटीन वर्क और ये वो, उससे आप भी बोर होते हो, मैं भी बोर हो जाती हूँ। और कहीं ना कहीं पहले मेरे चैनल में काफ़ी चीज़ें थी, चाहे रिव्यू हो, क्रिएटिविटी हो, मेकअप हो, बहुत सारी चीज़ें थी कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिलती थी, व्लॉग भी मिलते थे, गेट रेडी विथ मी भी मिलते थे, जिनको मेकअप पसंद हो उनके लिए मेकअप हॉल से लेके क्लोथिंग हॉल से लेके सब कुछ मिलता था। तो मेरा ये था कि अप्रैल में मैं जब आऊँगी तो मैं हर चीज़ चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि डुग्गू जाएगा परसों से स्कूल, क्योंकि कल राजा की गाड़ी में जो डीजल इंजन है उसमें एयर आई हुई है, तो उसको बनवाना है। तो वो जो है वो थोड़ा सा काम उनका पड़ा हुआ है, मैकेनिक आके करेगा, तो वो वाला उनका काम हो जाए, वरना डुग्गू को धूप में लेके जाना पड़ेगा, और मैं भी नहीं चाह रही कि तो धूप में वो करें। एडमिशन जो है उसका मुझे कल कराना पड़ता, पर मैं परसों ही कराऊँगी, और परसों ही उसको वहीं पे उसी स्कूल में भी मैं करा रही हूँ एडमिशन, क्योंकि वो पास के पास में है, नर्सरी में डाल रही हूँ। एंड आफ्टर समर वैकेशन शायद मैं जिया को भी डाल दूँगी, ताकि मुझे मेरा टाइम मिले 3-4 घंटे का। बहुत टाइम हमने बच्चों के लिए यूज़ किया है, अब कुछ अपने लिए भी किया जाए, बच्चों पे तो ध्यान रहेगा ही, खुद के लिए भी। और ऐसा हम लोग नहीं झगड़े कि बच्चों पे कोई बुरा इफेक्ट पड़ेगा, कि हम लोग कभी बच्चों के सामने नहीं ऐसे झगड़ते हैं कि झगड़ रहे हैं कुछ करें। हाँ कभी कभी वॉइस ऊपर हो जाती है, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होते हो आप, कुछ होते हो या हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप हमेशा एकदम
वेल बिहेव नहीं रह सकते हो, और अगर रहते हो तो वो आपका वो है। मेरे लिए थोड़ा सा हो जाता है कि मैं कई बार शाउट कर देती हूँ, और राजा भी कर देते हैं, राजा तो ज़्यादा कर देते हैं, मतलब ऐसे शाउट नहीं करते, ऐसे बात ही वो थोड़ा लाउड उसमें करते हैं। कुछ बहुत ही मज़ेदार कमेंट आए थे। एक कमेंट पे तो राजा इतना हंसे हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। वो जो कमेंट था उससे पता मुझे भी हंसी आई थी वैसे। शिवानी की एक्टिंग वॉज वेरी बैड। ये मुझे RAV रैव ऐश ने लिखा है। मुझे पता है मेरी एक्टिंग बहुत बुरी है। एक ने लिखा हेमलता, मे बी दिस इज़ फ्रैंक बट फीलिंग रियल लग रही है। एक जगह पे फीलिंग रियल थी, वो जो अकेलापन वाला था, और बस। और एक का आया था, Dear Shivani, you really scared us. I couldn't digest this fact that you both will separate. Such a loving family. God bless you all. तो यार ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और एक ने लिखा था, अगर ऐसा हो जाएगा ना तब समझ में आएगी। यार क्यों हो जाएगा, जब तक आपके हाथ में है ना, क्यों हो जाएगा। आपकी फैमिली में ऊपर नीचे भी चीज़ें होती है, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके हस्बैंड ने अगर आपको किसी टाइम संभाला है ना, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उन्हें संभालो। और ये सब जो चीज़ें हैं ये चलती रहती है, लाइफ है। एक टाइम के बाद सब सही भी हो जाता है, बस वो ना हो। एक था, कौन सा वकील कैसा वकील, राजा भैया की सिट्टी बिट्टी गुल, ये किया था अल्फाज भाई साजिया शाह पोइट्री ने। यार एक मुझे पता, मैं देख रही हूँ, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। पता है आपको, पता चलता है कि लोग स्टिल आपसे कितना कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ यार। और पहले मेरा एक टाइम हुआ करता था जिसमें मैं वीडियो डालती थी, अब मेरा कोई टाइम ही नहीं है। एक का मुझे समझ में नहीं आया, गेट साइकाइट्रिस्ट हेल्प, दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ डिप्रेशन। बोला है कि मैं साइकाइट्रिस्ट हेल्प लूँ, मे बी यार मेरे को ज़रूरत है, मेरे को नहीं लगता, मे बी हो सकता है, पता नहीं है। एक मुझे बड़ा अच्छा, हाँ ये वाला मोटिवेशनल प्रिया का है, शिवानी जस्ट चिल, अदरक हो गया है ये आदमी, शरीर गोश्त छोड़ रहा है, ये क्या फर्क है। इस फिर राजा बड़ा हंसते हुए आए थे यार। आप एक कमेंट ने उनका ना दिन बना दिया, वो इतना ज़्यादा खुश, मतलब अपनी थोड़ी सी इंसल्ट भी हो गई ना इसमें, उसके बाद भी बड़ा ही खुश हो रहे थे वो। बस यही यार। और कुछ लोग को सच में लगा, डोंट सप्रेस योर फीलिंग, ये मुझे किया है संगीता बंसल। यार सबके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग दबी होती है, शायद कहीं ना कहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें सच भी होती है, एंड इट्स ओके, लाइफ है, सबकी लाइफ में चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलेगा। और आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा अच्छा भी दिखाया जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, एंड सटाक से एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग सेपरेट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। तो वही होता है ना, एक फेरी टेल आपको चीज़ें दिखाई जा रही है, लाइक गुडी गुडी, सब कुछ गुडी गुडी, एंड ऑल ऑफ द सडन ऐसा कुछ होता है। तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स या शादी का पर्सपेक्टिव जो भी है, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। इवन मीम्स बनते हैं आजकल यार। वो राजा मुझे कल बता रहे थे कि पत्नी ब्लू ड्रम खरीद रही थी, और तो पति ने बोला ब्लू नहीं, अच्छा तो ब्लू खरीद रही है, मैं फ्रिज खरीदता हूँ, डबल डोर की ज़रूरत है, ऐसा कुछ मीम था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार हो रही हैं। तो वो है, एक का आया कि व्यूज़ के लिए तलाक का नाटक शुरू हो गया। यहाँ भी मुझे नहीं पता किसका तलाक का नाटक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। भैया मेरा कुछ नाटक नहीं था, मैंने तो अप्रैल फुल बनाया। मैं हमेशा 1 अप्रैल मेरा चैनल खोलिएगा, मैं हमेशा आप लोग को अप्रैल फुल बनाती हूँ। और बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, इसमें ज़्यादा लोग नहीं बने क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर, प्लस अप्रैल फुल एंड वन फैक्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं होता किसी से, जो हम लोग का अलग होना, क्योंकि यहाँ सच वाला गुडी कपल है जिनने 2 बच्चे भी करे हैं, एंड राजा नहीं रह सकते। मेरा ये है कि राजा ऐसे कि तुम लोग के बिना नहीं रह सकता, उनका स्टार्टिंग से यही है। तो इस कारण से मेरे को वही लगता है कि जब कोई कपल अलग होता है तो वो लोग रहते कैसे, पता नहीं यार, होता है ना, आपको लगता है कैसे रहते हैं, तो ये नहीं रह सकते हैं। और मेरे को भी नहीं, हम लोग को एक दूसरे की आदत भी हो गई है कि सुबह उठ के देखे ना, रात में सोते हुए हम ना देखे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर भी आप लोगों ने मुझे लाइक उस प्रैंक में समझा, और सबने अप्रैल फूल ही बोला,
98% लोग, 2% लोग हैं जो कि करते हैं, बट आई एम हैप्पी कि 98% बहुत होते हैं ना, कि वो लोगों के अच्छे कमेंट्स थे। तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, वहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जितने मुँह उतनी बातें, जाने दो यार, आपकी लाइफ में भी होंगे 4 लोग जो कुछ बोलते हैं, उन लोगों को जाने दो। जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फोकस करो और खुश रहो।